सज्जनों, मुझे अभी कुछ दिन पहले ये ध्यान आया, हालांकि काम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत विराट काम है और शायद उसको ठीक से कर पाऊं, इसका भी मुझे एकदम भरोसा नहीं है। फिर दुनिया में योग की बात की जा रही है, योग के बारे में समझाया जा रहा है। हर स्कूलों में, डॉक्टर के अस्पतालों में और घर घर योग की बात बढ़ाई जा रही है। निश्चित ही योग से अच्छा कुछ भी नहीं दुनिया में। मैं बहुत संक्षिप्त में कहना चाहता हूं कि योग हो जाए उससे अच्छे कोई बात है ही नहीं। किंतु दुख इस बात का कि वो योग है क्या चीज, और मुझे बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो सारी दुनिया में योग की बात की जा रही है, ये उस योग की बात नहीं की जा रही है, बिल्कुल नहीं की जा रही, 1% नहीं की जा रही। तब ये दुख हुआ कि यदि परमात्मा ने 2 शब्द सिखा दिए हैं या कुछ दिया है, तो जहां तक हो सके ये कोशिश करें कि योग क्या है ये बताएं। सारी दुनिया को आज आवश्यकता है। सारी दुनिया में योग गुरु, योगाचार्य और योग के नाम पर क्या क्या दुकानें चल रही हैं, वो योग की एक बहुत छोटी सी एक शब्द है, बस योग नहीं है। वो आज मैं ये शुरू कर रहा हूं, बहुत बड़ी यज्ञ है, ये बहुत बड़ा काम है और शायद इसको पूरा कर पाऊं कि नहीं, ये ईश्वर के हाथ ही है। क्योंकि कई प्रवचनों में पूरा हो सकेगा, तो आप लोगों से भी ये निवेदन है, कोशिश तो ये रहेगी कि ये YouTube पर भी, Facebook पर भी, और इस संबंध में योग शास्त्र की एक बहुत मोटी किताब बनने वाली है, उन सब में देने की कोशिश करेंगे कि सारी दुनिया को इस बारे में अवगत कराया जा सके कि वास्तव में योग क्या चीज है। उस योग के बारे में जो आज तक ऋषि मुनियों ने उस योग के बारे में जो समझाया है, उस पूरे योग के बारे में समझाने की कोशिश की जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि ये बहुत संक्षिप्त में या बहुत जल्दी हो सकेगा काम। इसमें कई महीने और साल लग सकते हैं, कई प्रवचन लग सकते हैं, और आप लोगों का सहयोग इतना रहेगा कि यदि मुझे प्रेरणा दे सके कि इस विषय को आगे बढ़ाता रहूं, तो इस विषय पर आप लोगों को लगातार प्रत्येक रविवार व मंगलवार को इस बारे में कुछ बता सकूं। तो इसमें सहयोग यही रहेगा कि कोई भी सज्जन जहां कहीं भी हो, ऐसा नहीं कि एक ही सुनने वाले हैं, सब घर घर बैठ के भी सुन रहे हैं, विदेश में भी सुन रहे हैं इसको,
उन सबका सहयोग यही चाहिए कि वो लगातार अनवरत सुनते रहें, तब इसका आनंद आएगा। तो हम सबसे पहले ये शुरू कर रहे हैं कि योग क्या चीज है। योग, हर आदमी योगी चौराहे पे गया, शहर में 25-25 योगी से कम नहीं रहते होंगे। जो थोड़ा हाथ पे हिलना सीख गए वो योगी हो गए। नहीं भाई, बिल्कुल योगी नहीं है, एक भी योगी नहीं है। आज के तारीख में जितने लोगों को मैं जानता हूँ जो अपने आप को योग गुरु और योग आचार्य और योग के योगी कहते हैं, उनमें से तो कम से कम एक भी योगी है। ये सारी दुनिया के लिए कह रहा हूं मैं, एक भी योगी नहीं। जिनके बड़े बड़े नाम, बड़े से बड़े नाम है, वो भी योगी नहीं है। योगी बहुत बड़ी चीज का नाम होता है। योगी भगवान को कहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी आपके अंदर विकार न रह जाए, किसी भी प्रकार की विकृति न रह जाए, उसका नाम योगी है। सोचिए आप, ऐसा योगी हम, और वो किसे क्या होगा। योग से रोग निवृत्ति, देखिए, योग से रोग की निवृत्ति। रोग हम जो जानते हैं तो नहीं ही रोग है, ऐसा नहीं है। सर्दी भी रोग है, कैंसर भी रोग है, हार्ट अटैक भी रोग है, किंतु सिर्फ योग से रोग ठीक होते हो, ये बहुत छोटी सी बात है। योग से ये पक्का है। देखिए, लोगों ने आप लोगों के साथ, पूरी मानव जाति के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया है, ये तथाकथित ज्ञानियों ने, ये अधूरे ज्ञानियों ने, उनकी बता रहा। सिर्फ आपके रोग चले जाएंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे क्या? नहीं मेरे भाई, बिल्कुल नहीं। फिर तन की शुद्धि ज्यादा से ज्यादा कर लेंगे। सारी दुनिया के सब प्रकार के रोग भी चले जाए तो भी आप स्वस्थ नहीं है। महर्षि पतंजलि का योग शास्त्र, अष्टावक्र कहते हैं, महर्षि अष्टावक्र महाज्ञानी हुए, जनक के गुरु। वो कहते हैं कि तू सभी शास्त्रों पर अच्छी तरह से कंठस्थ कर ले, खूब समझ ले, शब्द शब्द समझ ले, इसके बाद भी तुझे स्वास्थ्य प्राप्त नहीं होगा। क्या स्वास्थ्य की परिभाषा इतनी सी नहीं है कि आप सभी दुनिया के रोगों से मुक्त हो जाएं, बल्कि योग ही रोग मुक्त कर सकता है। तन के रोग और मन के रोग। जितने आप लोगों को तन के रोग हैं, तन से अस्वस्थ हैं, कितने अस्वस्थ हैं। जिस दिन से पैदा हुए उस दिन से लगा के जिस दिन प्राण जाएंगे, तब तक तन से भी अस्वस्थ लगातार है, तन से भी लगातार अस्वस्थ है, और मन से तो बाप रे इतने अस्वस्थ हैं। यदि ये कहे कि दुनिया का हर आदमी पागल है तो कमी नहीं, ये बात छोटी नहीं है। आप खुद देखते हैं, आपको हर आदमी कहीं न कहीं
थोड़ा बहुत पागल लगता है। बड़े से बड़ा विद्वान भी कहीं न कहीं पागल लगता है। क्यों? है भी मन की पागलपन बहुत बड़ी चीज है। तन का स्वस्थ हो जाना तो बहुत आसान है, मगर मन का स्वास्थ्य हो जाना बहुत कठिन है। मन का स्वास्थ्य तो इतना कठिन है कि हम रोम रोम से, देखिए आप मनुष्य के शरीर में कितने रोम होंगे, प्रत्येक रोम से बीमार है, इतने बीमार है मन के द्वारा। तन के भी रोग चले जाए और मन के भी रोग चले जाए, उसका नाम योग है। किसी प्रकार की कोई तकलीफ जीवन में न रह जाए, इसका नाम। ये नहीं कि ये अकेला बन सकता है या वो अकेला बन सकता है। और ये तो कतई योगी नहीं है जो योगी कहला रहा है, ये बिल्कुल योग्य नहीं है। सब बात करते हैं योग का जब नाम आया कि ये सभी सारी दुनिया के योग सिखाने वाले, योग करने वाले महर्षि पतंजलि का नाम लेते हैं, उनको योग का जनक मानते हैं। उनने योग की शुरुआत की। देखिए आप, एक पहला सूत्र है योग शास्त्र का, अर्थ अनुशासनम, ये पहला सूत्र कि अब योग को अनुशासित करते हैं। योग शास्त्र के 4 सोपान है, 4 अध्याय है। 4 अध्याय का पहला अध्याय का पहला सूत्र क्या कहता है? अर्थ अनुशासन, यानी अब हम अनुशासित योग के प्रति हो रहे हैं। यानी जो भी योग का ज्ञान है, जो योग की माहितियां है, जो योग समझाया गया है, उसको क्रमबद्ध लगाते हैं, उसको क्रमिक विकास देते हैं। ऐसा पतंजलि पहले सूत्र में कहते हैं। इसका मतलब योग पतंजलि ने भी नहीं सिखाया। पतंजलि के पहले भी योग था, तब तो उनको कहना पड़ा कि अर्थ अनुशासन, कि अब इसको अनुशासित करते हैं। अनुशासन में जैसे आप लोग लाइन में बैठ जाते हैं, अनुशासन में आ गए हैं, हम लोग उसे अनुशासन में किया है पतंजलि ने। पतंजलि ने योग पैदा नहीं किया, योग तो उसके पहले भी था। ये पतंजलि के अनुसार ही, पतंजलि के सूत्र क्रमांक 1 से ही ये प्रमाणित होता है कि योग तो तब भी था, योगी तो पहले भी हुए हैं, किंतु वो अनुशासित नहीं था। योग क्रमबद्ध तरीके से उसका ज्ञान नहीं लगा था, इसीलिए उन्होंने कहा कि अब हम इसको अनुशासित करते हैं। देखिए, अभी आमतौर पर आप योग किसको स्कूलों में, कॉलेजों में, चौराहे चौराहे पर पूरी दुनिया में योग सिखाए जा रहे हैं। योग सिखाने की चीज होती ही नहीं, योग सिखाया नहीं जा सकता। योग किसी कसरत को नहीं कहते। योग से शरीर का कोई लेना देना नहीं। देखिए फिर क्या है योग? बहुत कठिन बात है, हो समझ लेना इस बात को। योग के
8 अंग है। उस 8 अंग में से एक अंग को लेके ये भाग चले, सब छोड़ दिया। नहीं भाई, 8 भाग को लेके चलना पड़ेगा और साथ साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी योग हो सकता है। मैं आपको एक एक अंग के बारे में, और एक एक अंग का कई कई अंग है, उन सब पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए कई प्रवचनों की जरूरत पड़ेगी। आज तो मैं सिर्फ आपको उसकी भूमिका बता रहा हूं। योग सिर्फ मनोरोग को दूर कर दे, सारे रोग तन के भी, देखना तन के भी सारे रोग मन से आते हैं। आप कहोगे हद हो गई है, तो कैसे आते हैं? देखना आप का मन परेशान होता है, दिमाग परेशान होता है, कई उलझने आ जाते हैं दिमाग में, तो पेट खराब हो जाता है। पेट खराब केवल खाने से ही नहीं होता, खाने से तो प्रत्यक्ष रूप से खराब होता है, किंतु दिमाग में कई उलझने होती है तो भी भोजन नहीं पचता होगा। यानी तन भी, मन खराब होने से तन भी खराब होता है। तो सारे रोग से निरोग हो कर दे, उसका नाम योग है। सिर्फ तन के ही योग कर ले, तन से ही निरोग हो जाए, ये योग नहीं है। फिर मन से, और मन रोग रोग से बीमार है। केवल केवल मुक्ति, मोक्ष ही पूर्ण रूपेण स्वस्थ कर सकता है। मोक्ष ही एकमात्र निरोग करने का साधन है, और मोक्ष बिना योग के संभव नहीं है। जब तक योग ना हो जाए तब तक मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष के पहले मुक्ति, और मुक्ति कहते हैं सभी बंधनों से मुक्त हो जाना। बंधन कितने हैं? जितने शरीर पे रोग है, ऐसी कोई हिस्सा शायद नहीं है हमारे, मेरे ख्याल से जबान को छोड़ के या आंतरिक शरीर को छोड़ के बाहरी शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं है जिस पर रोग ना हो। जहां जहां हमारी त्वचा, चमड़ी है, वहां सब जगह बाल है, और जितने बाल है उतने बंधे हुए हैं, और उन सब बंधन से मुक्त हो जाने का नाम मुक्ति है। और मुक्ति से भी बड़ी चीज मोक्ष है। मुक्त तो फिर भी हुआ जा सकता है, पर मोक्ष होने के लिए मृत्यु, आदमी के सारे बंधनों से मुक्त होने के बाद शरीर से भी मुक्त हो जाए, उसका नाम मोक्ष है। ऐसा शरीर जो किसी भी बंधन से बंधा हुआ नहीं है, और सारे बंधनों से मुक्त होने के बाद मृत्यु हो जाए, मृत्यु को प्राप्त होकर जाए, उसे मोक्ष कहते हैं। ऐसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, वो योगी है। योगी को मोक्ष प्राप्त होता, किसी डॉक्टर इंजीनियर को नहीं हो। अभी तो हम
डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, पैसे वाले बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं, पहलवान बनना चाहते हैं, ज्ञानी बनना चाहते हैं। सारी चाहतों से मुक्त हो जाना, सारी चाहतों से मुक्त हो जाने का नाम मुक्ति है। कितनी चाहत है आपके भीतर पता ही नहीं है, गिनती नहीं लगा सकते आप। क्यों? रोम की गिनती नहीं लगा सकते। वो सब चाहते आपके बंधन का कारण है। एक एक चाहत बंधन है। कबीरदास जी कहते हैं, यहां तक कहा है कि मुक्ति चाहते हैं, ये भी बंधन है। मुक्ति की चाहत भी वो मुक्ति नहीं है, वो भी तो एक बंधन है। मोक्ष भी क्यों चाहे? फिर अरे मुक्त है ही, कुछ भी ना चाहे इसका नाम मुक्ति। देखिए, आप चाय पीना चाहते हो, इच्छा होती है चाय पीने की, है? तो चाय से बंधन है कि नहीं है? गुटखा खाते हो, गुटखे की इच्छा होती है खाने की, खाते हो, मिठाई खाना चाहते हो, मिठाई से बंधे हो। शादी कब होगी, पत्नी कब मिलेगी, पति कब मिलेगा, उससे बंधे हो। पैसा कब मिलेगा, उससे बंधे हो। जितने अंदर चाहते हैं उतने उतने बंधन है। और कोई जन चाहत न रह जाए, उसका नाम मुक्ति है। और मुक्त आदमी ही योगी कहलाता है। मत कौन को होगी और कौन से कि खुद भी धोखे में हो भैया और दूसरे को भी धोखा दे रहे हो। योग कर रहे हो, योग करा रहे हो पैसे कमाने के लिए, हद हो गई है। दुनिया का सबसे बड़ा बंधन यदि कोई है तो ये पैसा। वो योगी नहीं है, कतई योगी नहीं है। कुछ भी कह दो उनको भले। और ये मैं सारी दुनिया को कह रहा हूं, ये 10 जनों 100 जनों को नहीं कह रहा हूं। योगी की परिभाषा तो सूत्र नंबर 2 में पतंजलि ने कही है। देखिए आप क्या कहते हैं, चित्त वृत्ति का निरोध ही योग है। चित्त की वृत्तियों का निरोध कर दे। अब मैं इसको ही समझाऊंगा आज आपको। चित्त कहते हैं आपके अंदर जो विचार उठते हैं ना, वो विचार ही आपके कार्य रूप में परिणत होते हैं। यहां से समझना पड़ेगा आपको चित्त क्या है। प्रत्येक कर्म के बारे में पहले सोचते हो, पहले विचार आता है। ये उंगली खड़ी करी, बिना विचार किए आप उंगली ऊंची नहीं कर सकते। कर सकता कोई? दुनिया का कोई भी नहीं कर सकता। फिर इसको टेढ़ी करना हो, वापस नीचे लेना हो तो पहले विचार लाना पड़ेगा कि इसको नीचे कर लो। ये तो सबसे छोटा काम था। उंगली ऊंचा करना और नीचे करना कौन सी बड़ी बात है। मगर ये भी बिना विचार किए नहीं कर सकते।
आप सोचिए, आप बड़े बड़े काम करते हो, हैं? डॉक्टरी पास कर ली, इंजीनियरिंग पास कर ली, खेती कर रहे हो, दुकान चला रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, कितना कर्म कर रहे हो। प्रत्येक कर्म के लिए आपके अंदर विचार आता है और वो अनवरत लगातार आपके भीतर चल रहा है कि नहीं? कभी किसी को बंद हुए एक आध सेकंड को? नींद में भी नहीं होते। हाँ, नींद में लगता है कि बंद हो जाते होंगे, किंतु नींद में भी चलते हैं 24 घंटा लगातार और जिंदगी भर। इस प्रकार के विचार चलते रहते हैं और वो विचार भी हमारे वृत्तियों के चलते हैं। लोभ वृत्ति है, मोह वृत्ति है, क्रोध वृत्ति है, काम वृत्ति है, अहंकार वृत्ति है। और सारी वृत्तियों का निरोध हो जाए, उसका नाम योग है। देखिए, तुम्हारे आड़े पड़ने से, तुम्हारे हाथ ऊंचा कर देने से, तुम्हारी टांग ऊंची कर देने से, तुम्हारा सर नीचे कर देने से योग हो रहा क्या? वृत्तियां गई उनकी। हाँ, ये बताने में ही दुनिया के सबसे करोड़पति बन गए, पैसे वाले। ये बता के पेट हिला के, पेट हिला के दुनिया के सबसे बड़े करोड़पति हो गए और अपने आप को योगेश्वर कहलाते हैं। और पैसे के लालच पे मारे जा रहे। दुनिया का सब काम पैसे के लिए। हद हो गई। इनको योगी मानते हो और उनके अनुसरण में सारी दुनिया के योगी। योग करो, योग करो। प्रधानमंत्री वो भी योग करे, है? कसरत कर रहे हो, शरीर थोड़ा व्यायाम करने से शरीर थोड़ा स्वस्थ हो जाता है। बस उतना पुरता ही कर रहे हो। मैं आगे बताऊंगा कि वो क्या है। आज का विषय नहीं है वो, आगे चल के यही बताने वाला कि वो कितना संकीर्णता है। योग तो सभी प्रकार की वृत्तियां जो आपके अंदर 24 घंटे लगातार उठ रही है, वो कतई शांत हो जाए, कुछ भी न उठे भीतर, प्रशांत अवस्था। देखिए, प्रशांत अवस्था कभी देखी नहीं किसी ने, हो वो योगी देखता है, वो है योग। पानी में लहर उठती ना, इस प्रकार की लहर प्रत्येक मनुष्य में 24 घंटा लगातार और जिंदगी भर मरेंगे उस टाइम तक चल रही है। चल रहे विचार के नहीं बंद होते कभी। और वो विचार काय के हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के। ये पांचों चले जाए, कतई कुछ भी ना बचे, कोई लहर ना उठे। हालांकि वो कभी देखा नहीं, सुना नहीं, सुना भी नहीं जा सकता, देखा भी नहीं जा सकता। सोचिए, आप कल्पना कीजिए, एक गिलास में पानी रखा है, उसमें भी लहर है। यहाँ एक लोटे में पानी रखा है, उसमें भी लहर चल रही है। नदी में जो पानी है उसमें भी कभी छोटी लहर, कभी बड़ी लहर। समुद्र में भी लहरें उठ रही है। कितनी बड़ी बड़ी लहरें, क्योंकि समुद्र बड़ा है इसलिए उसमें बड़ी बड़ी लहरें, ये मकान के बराबर इतनी इतनी ऊंची लहर चलती है। वो कल्पना कीजिए आप, वो बिना लहर का पानी तो कभी देखा नहीं है आपने, मगर एक कल्पना कीजिए कि ऐसी कोई लहर ना आए और पानी का समुद्र भरा हो, कुआं भरा हो, तालाब भरा हो और जिस पर कोई किसी प्रकार की भी जरा सी भी लहर दरावे, वो कितना शांत रहता होगा।
उस शांति को प्रशांत अवस्था कहते हैं। ऐसी प्रशांत अवस्था आपके अंदर आ जाए, इसका नाम योग है। कितने होंगे दुनिया में ऐसे योगी, करो घर करो, वो है योगी कहलाने योग। और जब तक ऐसा ना हो जाए, कभी अपने आप को योगी मत कहना, और जो कह रहे हैं इनकी बात मत मानना। खुलेआम कह रहा हूं, मुझे गोली मार दे कोई मारना हो गया, बहुत बड़े बड़े हैं वो। ऐसी लहर सर्वथा शांत हो जाए, वो योगी। योगी को कोई किसी प्रकार की, कृष्ण भगवान को महायोगेश्वर कहते हैं। सोचिए आप, योगी तो बहुत हुए हैं, और कृष्ण भगवान को महायोगेश्वर कहते हैं, यानी महायोगी है वो। किसी प्रकार का कोई लहर नहीं। बताइए आप, एक मुश्किल से एक बार शादी होती है, जीवन में एक पत्नी मिलती है। मेरे ख्याल से उस सब पत्नी वालों से और सब पति वालों से एक बात कहूंगा, ऐसे कोई 24 घंटे नहीं निकले होंगे जब कभी खटर पटर नहीं हुई हो पति पत्नी। दुनिया में ऐसा कोई पति पत्नी नहीं होंगे, होती है। अब सोचिए आप, 16,108 रानियां, उनके कभी झगड़े सुने, कभी खटर पटर सुनी, कभी शादी करने की सोची उनसे भगवान कृष्ण ने? है, तुमको तो एक शादी करना है जिंदगी में, और जब तक ना हो जाए तब तक भूलते ही नहीं हो। कब होगी, कब होगी, कब होगी, कब होगी, चाहे वो नर हो चाहे नारी। है, पैसे के लिए मरे जा रहे हैं, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, और मिल जाए तो कहाँ लगाओ, कहाँ लगाओ, कहाँ। ऐसी अवस्था आ जाए, उसको योगी कहते हैं। किसी भी प्रकार की कोई हलचल ना उठे। और बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं सारी दुनिया के मनुष्यों को, उसके काबिल, उसके योग्य सब योग्य है। मनुष्य मात्र ऐसी अवस्था को प्राप्त कर सकता है। अब सोचिए आप, उस अवस्था से अभी मनुष्य कितनी दूर है। वो जो योगेश्वर कहलाते हैं, योग गुरु कहलाते हैं, वो भी अभी तो 1% नहीं। वो 100% योगी होना कठिन काम जरूर है, किंतु असंभव नहीं है। कृष्ण भी मनुष्य हुए, महायोगेश्वर कहलाए, किंतु हुए मनुष्य, किंतु महायोगेश्वर। मेरे ख्याल से कितने मर्डर किए होंगे उस आदमी, जाने कौन सा वध, जरासंध वध, कंस वध, और फलाना वध, और नाग महाराज उसको भी मार डाला, फलाने को मार डाला। बताइए आप, कितने तो मर्डर किए, मगर महायोगेश्वर है। महायुद्ध, दुनिया में ऐसा कभी भी युद्ध नहीं हुआ होगा जैसा आपका महाभारत युद्ध हुआ। 18 क्षौणी सेना तो एक तरफ ही थी, और वो भी खाली वही नहीं थे, बाकी लोग भी लड़ रहे थे। 18 क्षौणी थे सेना, तो कौरवों को कृष्ण ने दी थी, तो कौरवों के पास नहीं थी सेना क्या,
कितने राजा लड़ रहे थे कौरवों की तरफ से, और उन सबकी एक सेना है। इतने मनुष्य तो सेनाओं में थे, एक तरफ की सेना में, दूसरी तरफ की सेना में, और सेना इतनी है, लड़ने वाले इतने, तो जनता कितनी होगी? 18 अक्षोणी, अक्षोणी कहते हैं करोड़, 18 करोड़ लोग तो कृष्ण की सेना थी जो कौरवों को दी गई थी। सोचो आप, ये युद्ध किसने करवाया? कहते हैं कृष्ण ने करवाया। कितने लोगों का वध, कितने सैनिकों का वध महाभारत में हुआ होगा, और वो सब मरे कृष्ण की मदद से। इसके बाद भी महा योगेश्वर, सोचिए आप, महायोगी, योगी नहीं, महायोगी। योगी बन जाए तो बहुत है, हम तो कृष्ण जैसे महायोगी हुए, वो हुआ जा सकता है। सोचिए आप, कृष्ण भी लड़ने गए थे उस महायुद्ध में, महाभारत में कृष्ण भी तो थे, मगर क्या लेना था और क्या लेना था? कहाँ लड़ाई? सोचिए आप, है योगेश्वर विचार कहाँ से आ रहा है? शून्य से, एकदम शून्य हो जाना आदमी। किसी प्रकार की कोई भी वृत्ति आपके अंदर न रह जाए, इसका नाम योग। और आपके अंदर किसी भी कोई वृत्ति न रह जाए, ऐसा सेकंड तो समझते हैं ना, घंटा, मिनट और सेकंड। 60 सेकंड का 1 मिनट, और 60 मिनट का 1 घंटा, और 24 घंटे का 1 दिन, और 365 दिन का 1 साल। और ऐसे कितने साल तुम्हारी उम्र, और कितने साल और जियोगे। और सारी जिंदगी में भी 1 सेकंड कितना हुआ? 80 साल के जीवन में, 100 साल के जीवन में 1 सेकंड कितना है? उतने पुरते भी 1 सेकंड भी कभी वृत्ति नहीं गई किसी भी मनुष्य की, वो वृत्ति साफ चली जाए, सदा के लिए चली जाए, इसका नाम योगी है। एक दिन के लिए, एक पल के लिए, 1 साल के लिए, 10 साल के लिए, 50 साल के लिए नहीं, फिर जीवन में आए जिन्हें अब रहे नहीं, उसका नाम योगी है। सोचिए आप, कभी 1 पल भर, 1 सेकंड को कभी कुछ चाहत न रही हो आपके अंदर, ऐसा कभी रहे हो? ऐसा कभी कोई इंसान है दुनिया में? यदि वो इंसान है तो वो 1 सेकंड का योगी है। 1 सेकंड के लिए कोई चाहत नहीं आई, कोई वृत्ति नहीं उठी, वो आदमी 1 सेकंड को अभी योगी हुआ, और जीवन भर का योगी हो जाए, वो योगी है। और उस लायक आप सब, सारी दुनिया का मनुष्य उस लायक हो सकता है। इतनी भगवान ने सबको योग्यता दी है। किंतु पहली बात तो मेरे ख्याल से आज पहली बार ये बात सुन रहे होंगे कि योगी कहते किसको, कम से कम होना तो दूर की बात, अभी तक तो यही नहीं पता, और शायद आज भी नहीं पता होगा, तो बात समझ में कहाँ आती है।
कि योगी क्या होता है। योगी होना तो दूर की बात है, समझ तो ले कि योगी किसको कहते हैं। जीवन भर देखिएगा 5 खाली 5 तरह की वृत्ति है, 5 प्रकार की, 5 ही आपकी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय 5 है, देखना। और प्रत्येक इंद्रिय उन वृत्तियों को पकड़ती है। आपने देखा होगा सारी दुनिया के धर्म, कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इंद्रियों पर कंट्रोल करने की बात करता है। क्यों करते हैं? सबको मालूम है कि सारी वृत्तियां हमारे शरीर में इंद्रियों के द्वारा आती है। मोह सब जानते हैं कि यहाँ कोई रिश्ता नाता नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई बाप नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, सब झूठे नाते। कब से सुन रहे? सिनेमा वालों ने गाने भी बना लिए, रिश्ते नाते सब झूठे हैं। सुने कि नहीं? है? जब झूठे कह रहे हैं तो फिर काहे को मारे जा रहे हैं? मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा माँ, मेरा बाप, ये भी वृत्ति है, मोह वृत्ति। निन्याती बेटा बाहर गया है, आना था उसको शाम तक और नहीं आया, देर तक तो नींद नहीं आ रही है। बेटा कब आएगा, बेटा कब आएगा? तुम्हारा बेटा है ही नहीं। ये बात कब समझ में आए? आती ही नहीं ये बात समझ। ऐसा कहीं हो यार, क्या बात कर रहे हो? मैंने उसको पैदा किया, मेरे गर्भ में रखा, मेरा बेटा ने किसका? मोह है, मोहवश ऐसा लगता है। देखिए आप, और ऐसी बड़ी बड़ी 5 वृत्तियां है, साफ न रह जाए। ये मैंने छोटा सा उदाहरण दिया मोह का। लोभ, लालच, घर मेरा कितनी मुश्किल से बना है, कोई जरा सा दीवार पे काला लगा दे तो तकलीफ होती है, प्राण निकलते। बाप रे, कितनी मुश्किल से कलर करवाया था, कितना अच्छा दिख रहा था, इसने काला लगा दिया। लोग वो काम, बाप रे बाप, पूरी गीता लिख दी भगवान ने। काम के नाम पे है गीता, और कुछ भी नहीं गीता में। पूरी श्रीमद् भागवत गीता काम के नाम पर, इतना काम भरा। काम यानी इच्छा, कामना 24 घंटे चल रहे कि नहीं लगातार वो काम। और गीता में कहा काम एष क्रोध, काम है तो क्रोध भी जाएगा ही नहीं। गुस्सा आता है जब कैसे तड़पड़ाते हो, ऐसे ऐसे कंपन होता है, पसीना पसीना आ जाता है, रोम रोम खड़ा हो जाता है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, बाप रे बाप, सबसे बड़ा वृत्ति यदि कोई है तो वो अहंकार। अब सोचो
इन पांचों को जड़ से समाप्त हो जाना, जीवन में कभी भी नहीं आना, योगी बनाता है। योगी बन सकते हैं, योगी बनना सबकी योग्यता है, हर मनुष्य योगी हो सकता है, किंतु ये पांचों जड़ से खत्म हो जाए तब। अब आप सोचते हो ये तो संभव नहीं भाई, किसी का नहीं हुआ। अरे किसी का नहीं हुआ ऐसा नहीं है, सबका हुआ है। तुम जिन ज्ञानियों का नाम लेते, कबीर, दादू, पलटू, रैदास, मीरा, सैकड़ों नाम है, और वो सब इससे निजात पाके गए, सारी वृत्तियों का निरोध हो गया है और वो योगी कहलाए। आज तो जो करोड़ों अरबों से पैसे कमा रहे हैं वो योगी बन के बैठे हैं। कितना लोग उनमें है, वो भाइयां लाली पाउडर लगा के टीवी पर एड्स करते थी, वो भी करने लग गए खुद ही, योगी जी, योगी महाराज। काय के लिए पैसे बचते हैं, उनको भी कहा पैसे दे, एड भी खुद ही कर रहे हैं। अब दो उनको पूछते हो भगवान मानते हो, मानोगे तुम तो, क्योंकि तुमको भी पैसा चाहिए, उनको भी पैसा चाहिए, तुम्हारे बड़ा भाई है, उनको तो पूछोगे। हाँ, जिसको कभी भी कुछ नहीं चाहिए, कभी भी कुछ भी नहीं चाहिए, मन में भी नहीं, विचार ही ना आवे कुछ चाहने के, उसका अभी एक वृत्ति गई है, काम। अभी 4 बाकी और देखना, 4 और बाकी है, मगर सबकी जड़ काम नहीं है, और इसकी भी जड़ अहंकार है। थोड़ा सा गहराई से सोच के बता सकते, जरूरत आपको चाहिए, आपको कब नहीं बता पाएंगे कोई। आप हो तो आपको कुछ चाहिए, आप न हो तो फिर भी चाहिए क्या? वो जो आप हो वो है जड़ अहंकार। मैं हो तो आप मुझे चाहिए, जितना हो उतना चाहिए, जितना बड़ा अहंकार उतना बड़ा चाहिए। तो काम ये इतना बड़ा कि 1 सेकंड को जिंदगी भर उससे खाली नहीं होते आप आमतौर पर, और वो आता है आपके अहंकार के कारण। अब सोचिए आप कि अहंकार समाप्त हो तो काम जाए, और काम जाए तो क्रोध जाए, और ये सब कब आते हैं? जब मोह को, लोभ को डंक लगता है, चोट पड़ती है। आपको लाख रुपए मिलने वाले हैं और कोई अड़चन डाल रहा है, कोई इच्छा पूरी होने वाली थी, लाख रुपया मिल जाता तो बाइक खरीद लेता, इच्छा थी, मगर लगता है कि ये आदमी मेरे बीच में आ रहा, बाधा बन रहा है, इसके कारण लाख रुपए नहीं मिल रहे, उस पर क्रोध आता है। इस कारण क्रोध आता है जब जब भी आपके काम में कोई दखल महसूस होती है तो आपको क्रोध आता है। इसलिए गीता में कहा है कामेश क्रोध, काम से ही क्रोध की उत्पत्ति है, और काम की उत्पत्ति अहंकार से। यदि मैं न हो तो सोचो भीतर कि मैं हूं ही नहीं। अब यदि आप नहीं है फिर भी कुछ चाहिए क्या आपको? नहीं चाहिए।
चाहिए कब शुरू हुआ? जब आप हैं, मैं हूं ना, बस मैं हूं तो कपड़े पहनने को चाहिए, मैं हूं तो ये फला चीज खाने को चाहिए, मैं हूं तो अब मकान चाहिए, मैं हूं तो अब गाड़ी चाहिए, मैं हूं तो पैसा चाहिए, सब चाहिए। मैं से शुरू होता है, और मैं खत्म हो जाए तो काम खत्म। मैं खत्म हो जाए, बताइए आप, मैं मर जाऊं, फिर कोई भाई बचा मेरा? मेरा बेटा बेटी, घर बार, धन दौलत क्या रहा? नहीं। सब वृत्तियों की उत्पत्ति अहंकार से है। अहंकार निकल जाए तो सभी वृत्ति से। कोई भी तुम्हारे यथाकथित योगी, सारी दुनिया में योग की बात करने वाले अहंकार खत्म करने की बात नहीं करते, उल्टा अहंकार बढ़ाने की बात करते कि हम तो पेट हिला लेते, तुम भी हिलाना सीख जाओ। क्या होएगा भैया? एक आध रोग नहीं होगा, कोई बात, बाकी तो सबसे बड़े रोग तो ये है। कितने बड़े रोग है? महाभारत क्यों हुआ? कितने करोड़ों सैनिक मरे जो युद्ध लड़ रहे थे। काय के लिए? काम। ये राज दे नहीं रहे थे, वो राज लेना चाहते थे। ये देना नहीं चाहते, वो लेना चाहते। हो गया युद्ध। उसके लिए इज्जत भी लूट गई, कपड़े भी उतार दिए, युद्ध काम क्रोध सब आ गया उसमें, और कितने लोग मर गए। अब कुछ न चाहिए होता तो अहंकार न होता नहीं चाहिए भाई, क्या करेंगे राज को? आज भी वही युद्ध चल रहा है तुम्हारे भीतर। मेरा भाई मेरा घर कहा गया, मेरा भाई के कारण मेरी नौकरी गई, मेरे भाई के कारण इतना नुकसान हो गया, मेरे बाप के कारण इतना नुकसान हो गया। वही युद्ध आज चल रहा है, वही कोरा पांडव आपके भीतर है, और 24 घंटे चल रहा है। एक वृत्ति उठती है, उसके पीछे दूसरी वृत्ति चलती है, यार ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो गलत है। तुम ही दारू पीने की सोच लेते हो, फिर बाद में तुम ही सोचता रहेगा क्या फायदा, पैसे भी खराब होंगे, नशा आएगा, पता नहीं नशे में क्या कर लेंगे, फिर अच्छी मती आई थोड़ी सी, फिर थोड़ा सा फिर ऊपर आए, अरे यार मजा आएगा थोड़ा सा, 2 घंटे तो नशे में चूर हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे, मस्तानापन आएगा, फलो चलो पी लो यार। भीतर महाभारत चल रहा हो, वो मानी हुआ महाभारत का भी तुम्हारे भीतर चल रहा महाभारत, और 24 घंटे चल रहा। कोई भी मनुष्य भगवान ने चोर उचक्का बेईमान पैदा नहीं किया हो, सब यहीं बने, कौरव भी यहीं बने, पांडव भी यहीं बने, धृतराष्ट्र भी यहीं बने, धर्मराज भी यहीं बने, कृष्ण भी यहीं बने, और कंस भी यहीं बने। कहते हैं आपकी ये तो पहले देखो तो कृष्ण हो गए। अरे भाई कृष्ण हुए तभी तो कंस हुए, उसे समय में हुआ कि बहुत पहले हो गए? मामा थे सबके, और कंस जैसा कोई दुष्ट नहीं होगा है, और कृष्ण जैसा कोई भगवान नहीं होगा है। दोनों समकालीन एक ही घर के है। कंस की बहन का लड़का कृष्ण, और महादुष्ट कंस, और सत्यवादी कृष्ण, और कंस दुष्टतम। उसी समय कंस हुआ, उसी समय कृष्ण हुए। यही है
सदा दोनों रहे, राम भी हुए रावण भी हुए। बताइए आप, जब राम हुए तभी तो रावण सीता हरण करके ले गया, उसी समय रावण भी हुए। अच्छाई भी जब हुई, बुराई भी जब हुई, किंतु एक ऐसी अच्छाई जहाँ कभी बुराई हो ही नहीं सकती, वो है योगी। और वो सब बनने के हकदार, वो सब होने के योग्यता सारी दुनिया के मनुष्यों को है। केवल मनुष्य योनि ही ऐसी है कि जिसमें आप चोर बेईमान भी बन सकते और बन गए, और उसमें आप ईमानदार से ईमानदार राजा हरिश्चंद्र भी बन सकते थे। उधर गए तो चोर, इधर गए तो साहूकार। रास्ता बदल दे तो कृष्ण हो जाए, रास्ता बदल दिया तो कंस हो गए। उस रास्ते पे गए तो रावण हो गए, फिर रास्ते में गए तो राम हो गए। चुनाव आपका है बहनों भाइयों, आप चाहे तो राम हो जाइए, आप चाहे तो कृष्ण हो जाइए, आप चाहे तो योगी हो जाइए, और आप चाहे तो दुष्ट से बड़े दुष्ट हो जाइए, राक्षस बन जाइए। ठीक, आज